मेरे गुरु की बताई हुई जड़ी बूटी है, जो एक खास ग्रह और खास नक्षत्र में उखाड़ी जाती है। जब मैं इसको लोगों को दे रहे हैं तो लोगों की शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, बल्कि रिवर्स हो रही है। कि आज से 30 साल पहले शुगर के पेशेंट कोई कोई होता था, लेकिन आज तो हर छठवां व्यक्ति शुगर का मरीज है। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और ये तो छठवां व्यक्ति वो है जिसने डायग्नोज करा लिया है। हो सकता है जो 5वां व्यक्ति है वो प्री डायबिटिक हो सकता है तीसरा व्यक्ति डायबिटिक उसे जांच ही ना कराई हो। जो भी मैदा की चीजें खाएगा उसको बीपी शुगर जरूर होगा, कोई रोक सकता। देखिए, शुगर गंभीर बीमारी है, अगर इसको हल्के में लिया गया तो ये आपको आगे ट्रैप में डाल देगी, डेंजर जोन में आप आ जाएंगे। आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी आई साइड वीक हो सकती है, और आपका हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, आप बीपी के पेशेंट बन सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। हम जुड़े हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से, जो कि BA MS हैं, NCR दिल्ली से हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। आप शुगर की दवाई देते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री देते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आपके पास में आते हैं, आप काफ़ी चर्चा में हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब आजकल के ज़माने में कोई भी फ्री दवाई नहीं देता है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये शुगर की दवा हम शनिवार और मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक फ्री देते हैं, और ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की बताई हुई जड़ी बूटी है, जो एक खास ग्रह और खास नक्षत्र में उखाड़ी जाती है। जब मैं इसको लोगों को दे रहे हैं तो लोगों की शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, बल्कि रिवर्स हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत जो है गुरु की कृपा हो रही है, और एक अद्भुत चमत्कार है। लोग काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं लोग आपके पास में? कहाँ से मंगवाते हैं ये दवाई? देखो, लोग बाग पर्सनली भी आ रहे हैं, लोग बाग पूरे इंडिया से आ रहे हैं, बल्कि अभी तो कुछ लोग विदेश से भी आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से भी आ रहे हैं, और कुछ लोग बाहर से आके दवा लेके चले जा रहे हैं। पूरे इंडिया में लोग जा रहे हैं। तो सिर्फ ये आप 2 दिन ही ऐसे क्यों रखते हैं जब ये दवाई दी जाती है, मंगलवार और दूसरा आपने शनिवार बताया, ये सिर्फ 2 दिन ही क्यों रखते हैं आप? देखो, 2 दिन के लिए इसलिए रखते हैं कि ये मेरी जो गुरु है वो भगवान हनुमान जी है और बालाजी महाराज है, और नीम करोली बाबा जो है वो हमारे गुरु हैं। उन्हीं की दी हुई ये दवा है, जिसकी वजह से जो है हम ये लोगों को शनिवार और मंगलवार को, उनकी कृपा विशेष होती है, इसलिए हम शनिवार मंगलवार को ही देते हैं। दूर दराज से लोग दवाई अगर किसी को मंगवानी हो तो वो कैसे मंगवा सकते हैं? मतलब उनको खुद आना होगा पर्सनली, या फिर कोरियर के जरिए भी आप भेज देते हैं? देखिए, अगर पर्सनली आए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसकी दाढ़ी देखी जाती है, तो 1-2 बीमारी या और 1-2 चीज़ों का पता चल जाता है। फिर भी अगर वो नहीं आते, दूर दूर से लोग, अगर दूर के लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनको कोरियर की सुविधा दी जा रही। तो कोरियर के साथ क्या है कि उसके अंदर जो है 1-2 मेडिसिन और देते हैं हम, उसका थोड़ा खर्चा, उसका हल्का थोड़ा जो भी नॉमिनल चार्जेस है वो लगता है। मतलब कोरियर का चार्जेस है, 2-3 दवा हम दे रहे हैं उसका चार्ज ले लेते हैं, तो हम बाई कोरियर भेज देते हैं। पहले लोग बाग दूर दूर से आते थे, मान लो कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई मैड्रास से आ रहा है, तो बाई फ्लाइट आता था, बाई फ्लाइट जाता था। अब हमने ये सुविधा की है, जो बाहर के लोग हैं जो नहीं आ सकते उनके लिए कोरियर की सुविधा की। जी, क्या आपके पास में सिर्फ शुगर का ही इलाज है या और भी रोगों का इलाज है? देखिए, शुगर की दवा तो मैं फ्री देता हूँ। जैसे मैं यहाँ, ये बहादुरगढ़ इलाका है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं हर रोज सोमवार से शनिवार मिलता हूँ, और जो शुगर की दवा है वो मंगलवार और शनिवार को 12 बजे से 4 बजे तक देते हैं। और ऐसी एक हमारी ब्रांच NCR दिल्ली में है, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है, दिल्ली में ही है, पीरागढ़ी में। वहाँ भी शुगर की दवा शनिवार और मंगलवार को फ्री दी जाती है, लेकिन वहाँ हर रोज दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। मैं यहाँ बहादुरगढ़ में मिलता हूँ, और केवल संडे को ही मैं दिल्ली में मिलता हूँ। और बात कही आपने शुगर के अलावा, शुगर के अलावा सभी रोगों का इलाज होता है। शुगर है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, लोगों को थायराइड बढ़ जाता है, उसकी भी दवा है। और पैरालाइज की दवा हमने बहुत अच्छी निकाली हुई है। जो जल्दी पैरालाइज जिनको लगा है उनकी तो 1-2 हफ्ते में ही दवा देने से ठीक हो जाता है, और जो पुराने लोग हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और लोगों को हम IBS की दवा दे रहे हैं, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम्स की। आजकल जो है खान पान लोगों का बिगड़ चुका है, और वो खाना खाते ही उनको जो है स्कूल जाना पड़ता है, और उसमें जो है एक कफ आता है, आंव आती है, जिसको आयुर्वेद में संग्रहणी बोलते हैं, और एलोपैथी में उसको IBS बोलते हैं। उसका भी बहुत अच्छा इलाज है। और साइनोसाइटिस के लोग दूर दूर से आ रहे हैं, नजला होता है, नाक बहती रहती है, छींकें आती रहती है, और नाक रात को बंद हो जाती है, उसकी दवा बहुत अच्छी दे रहे हैं। उसके लिए एक टी दी जाती है, काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो ले रहे हैं। इसके अलावा जो जटिल रोग हैं वो आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं जटिल रोग के लिए। जब एक आदमी ठीक हो जाता है तो 4 पेशेंट को लेके आता है, तो काफी लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन बना रहे हैं वो खुद बना रहे हैं,
मेरे को आयुर्वेद निदेशालय ने, आयुष डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, उसके बेस पे मैं मेडिसिन बनाता हूँ, और ये मेडिसिन अपने पेशेंट को देते हैं, हम कहीं बाहर नहीं बेचते हैं दवा। जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो क्या नाड़ी देख करके पता लगाते हैं? नाड़ी देख के आखिर आप कैसे पता लगाते हैं? देखिए, जैसे हम पहले भी बताता हूँ कि हम 150 साल से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद आचार्य हूँ। वात पित्त कफ के बैलेंस को समझता हूँ, उसके बेस पे ही हम लोगों की नाड़ी बताते हैं, रोग बताते हैं नाड़ी देख करके। उसको वात ज्यादा बढ़ा हुआ है तो मीन्स कि उसको जोड़ों में दर्द है, जिसको पित्त बढ़ा हुआ है उसको पेट में तकलीफ है, और उसको गर्मी है, रेसिस हो सकते हैं, खून में हीट हो सकती है, यूरिन के रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कफ बढ़ा हुआ है तो उसको जो है सरोटाइटिस हो सकता है, और कफ के रोग हो सकते हैं, मतलब छाती में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इस टाइप के जो देख के हम और लोगों से जब बातचीत करते हैं, दर्शन पर्सन और सपर्शन, यानी कि लोगों पेशेंट का दर्शन किया, उसको देखा, फिर उससे पर्सन किया, फिर सपर्शन यानी कि उसकी नाड़ी देखी, उसके हिसाब से हम लोगों का निदान करते हैं और रोगों का पता लगाते हैं। 80 से 90% रोग पता लग जाता है, 10% पेशेंट खुद कोऑपरेट करता है, तो रोगों का बिल्कुल 100% निवारण हो जाता है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, हमारे देश के अंदर शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका आखिर क्या कहना है कि भाई ये शुगर होती क्यों है? इसकी असली वजह है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज से 30 साल पहले शुगर के पेशेंट कोई कोई होता था, लेकिन आज तो हर 6वां व्यक्ति शुगर का मरीज है। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। और ये तो 6वां व्यक्ति वो है जिसने डायग्नोज करा लिया है। हो सकता है जो 5वां व्यक्ति है वो प्री डायबिटिक हो सकता है तीसरा व्यक्ति डायबिटिक हो, उसे जांच ही ना कराई हो। तो आजकल हमारे लोगों का खान पान बहुत बिगड़ गया है। मैदा से बनी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये ज्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ ज्यादा बिता रहे हैं, और स्वास्थ्य की तरफ लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो उठते ही चाय ब्रेड बिस्कुट लेते हैं। जो भी मैदा की चीजें खाएगा उसको बीपी शुगर जरूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहता हूं कि मैक्सिमम प्रोबायोटिक चीज, फल फ्रूट जूस कम से कम 60% लीजिए। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो आप भी शुगर के, हार्ट प्रॉब्लम के और बीपी के ट्रैप में जरूर आ जाएंगे। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि आजकल के जो युवा है वो इस चीज का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और मेरे पास 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के आ रहे हैं जिनको शुगर हो चुकी है। बच्चों को तो हो ही रही है, वो टाइप 1 है, लेकिन आजकल युवा भी इसकी चपेट में आ गए हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शुगर ज्यादा बढ़ रही है, एक महामारी की तरह से है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया, अगर इस पे वर्क नहीं किया, तो ये शुगर तकरीबन तकरीबन तीसरे चौथे व्यक्ति को हो ही जाए। डॉक्टर मिश्रा, ये बताइए कि जो ये शुगर होती है तो इन पेशेंट्स का दिन भर का रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब उनको सुबह उठ करके क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, और क्या व्यायाम करना चाहिए या कितनी देर व्यायाम करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं अपनी डाइट चार्ट में लोगों को बताता हूँ, जिनको शुगर नहीं भी है और जिनको शुगर है उनको भी, क्योंकि जिनको शुगर नहीं है तो उनको होना चाहिए कि शुगर ना हो, और जिनको शुगर है वो चाहते हैं शुगर जल्दी ठीक हो जाए। तो सुबह ही प्रोबायोटिक चीज लीजिए, चाय बिस्कुट ब्रेड ना ले। आप अगर हो सके तो आलमंड मिल्क लीजिए, रात को 10-12 बादाम भिगो दीजिए, उसको छीलिए, उसको मिक्सी में डालिए, उसका पेस्ट बनाइए, और उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको मिला करके दूध बन जाएगा। दूध नहीं मिलाना है आपको, वो आपको पीना है। उसके बाद कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। उसके बाद आप जो एक्सरसाइज कीजिए, कपाल भारती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। और अगर आप सर्विस करते हैं, बाहर जाते हैं, तो कोई भी आप फ्रूट्स ले लीजिए। और रोटी जो लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई ग्रीन वेजिटेबल जरूर मिलवाइए। और सब्जी ज्यादा लेनी है, रोटी कम लेनी है, फ्रूट ज्यादा लेने हैं, सलाद ज्यादा लेनी है। इस टाइप की अगर लाइफस्टाइल बिताएंगे तो आपको शुगर नहीं होगी, और जिनको शुगर है उनकी शुगर भी कम होगी। आपके हिसाब से कि शुगर के लिए लोगों को गेहूं वगैरह कम से कम खाना चाहिए? देखिए, आजकल क्या है कि अगर मान लो किसी को शुगर हो गई है तो उसके आटे में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर वो गेहूं का ही आटा ले रहा है तो शुगर ज्यादा बढ़ सकती है उसकी। कुछ दिन के लिए आपको गेहूं के आटे में 2-3 अनाज और मिलाने, मान लो बाजरा मिला लीजिए, सोया मिला लीजिए, और चना मिला लीजिए। इनका ग्लाइमेक्स इंडेक्स जीआई बहुत कम होता है, जो शुगर को बढ़ने से रोकता है। गेहूं का ग्लाइमेक्स इंडेक्स ज्यादा है। देखिए, आप चीनी ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, ये तीनों की मिठास एक ही है। क्योंकि चीनी तो हो गए कार्बोहाइड्रेट, जो आप लगाएंगे, मुंह से लगाएंगे भी मीठा है। लेकिन गेहूं में भी इसी प्रकार से दूसरे जो चावल है उसमें भी मिठास है। तो ये इसको चीनी ही मान के चलिए आप। तो जब भी आप आटा लें उसमें हरी सब्जी मिलाइए, चना मिलाइए, और हो सके सोयाबीन और बाजरा मिलाइए। तो ये आपका एक अलग टाइप का आटा बन जाएगा जिसका ग्लाइमेट इंडेक्स बहुत कम होगा, तो वो शुगर को बढ़ने नहीं देगा, अच्छा रहेगा। फल कौन कौन से खाने चाहिए? देखिए, फलों में ये है कि जितने भी फल हैं जो साइट्रिक फल हैं वो ले सकते हैं। आपको जो है
जैसे केला है वो नहीं लेना है, चीकू है वो नहीं लेने होते हैं, और जो आम है वो नहीं लेने हैं। बाकी अगर आपकी शुगर कंट्रोल आ गई है तो आप ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, सदा के लिए नहीं बंद करना है। अक्सर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलाह देते हैं कि काढ़ा पीना चाहिए, तो कौन कौन से काढ़े फायदेमंद होते हैं और किस किस वक्त पिए जा सकते हैं, कितनी मात्रा में पिए जा सकते हैं? देखिए, अगर चाय का, जैसे लोगों को चाय ले रहे हैं वो एसिटिक चाय होती है, जो हम काढ़ा बताते हैं आयुर्वेद में, वो अगर आप लेंगे तो वो अल्कलाइन डाइट में आता है। उसके लिए आप इलायची ले लीजिए, और आपको जो है सौंफ लेनी है, छोटी इलायची, सौंफ हो गया, और अदरक लेनी है, और तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं, और 1.5 कप पानी में जब अगर आप इसको उबाल के पीते हैं तो आपके लिए ये एक प्रोबायोटिक का काम करेगी, और लोगों को 25 रोगों को ठीक करेगी। चाय में कोई भी एक हीलिंग पावर नहीं है। अगर आप चाय पीते हैं तो कोई हीलिंग पावर नहीं है। जो ये काढ़ा बताया गया इसमें 25 हीलिंग पावर है, 25 बीमारियों को ठीक करेंगे। तो लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ आइए, और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद का नारा दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो बहुत अच्छा मौका आया हुआ है, आयुर्वेद बहुत तरक्की कर रहा है, लोगों को आयुर्वेद की तरफ बढ़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में भी आयुर्वेद ने ही हम लोगों को बचाया है सारा। तो आयुर्वेद का काढ़ा अगर लेते हैं ये, तो शुगर में भी बहुत अच्छा काम करता है। आजकल बाजार के अंदर शुगर फ्री टैबलेट्स बहुत आ रही हैं, तो क्या उनको खाना चाहिए? देखिए, शुगर फ्री अगर स्टीविया की आती है, उसका एक्सट्रैक्ट मिल जाता है तो अच्छा है, लेकिन कुछ आजकल शुगर फ्री टैबलेट्स में जो है ना वो ग्लूकोज मिला देते हैं, और भी कुछ सब्स्टिट्यूट मिलाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वो लेना ठीक नहीं है। आप वही चीज लीजिए जो स्टीविया का एक्सट्रैक्ट हो। क्या स्टीविया के पौधे की 2-4 पत्तियां डाली जा सकती हैं, जो आप काढ़ा बना रहे हैं या आपको स्वीटनर लेना है उसके अंदर? बिल्कुल बनाई जा सकती है, बल्कि जो मैं तो लोगों को, जो भी पेशेंट मेरे को शुगर के आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, मैं उनको सुखरस चाय देता हूँ, उसमें तो स्टीविया डाली हुई है मीठे के लिए, ताकि उनको महसूस ही ना हो कि इसमें मीठा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है। लोग कह के मांगते हैं हमसे कि हमें वो सुखरस चाय दीजिए। अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डरा देते हैं कि आपको शुगर हो गई है तो आपको आगे इतनी सारी बीमारियां और हो जाएंगी, वो काफी सारी लंबी लिस्ट गिना देते हैं बीमारियों की। तो क्या शुगर एक गंभीर बीमारी है आपकी नजर में? देखिए, शुगर गंभीर बीमारी है। अगर इसको हल्के में लिया गया तो ये आपको आगे ट्रैप में डाल देगी, डेंजर जोन में आप आ जाएंगे। आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी आई साइड वीक हो सकती है, और आपका हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, आप बीपी के पेशेंट बन सकते हैं, और न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी के आप पेशेंट बन जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हमको शुगर हो जाती है तो जो शुगर है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है, और हमारे हर अंग में जो है, क्योंकि ब्लड जाता है, तो शुगर मिला हुआ ब्लड अगर जाएगा तो हमारे अंग जो है काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर शुगर हो जाती है तो आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है खून का दौरा कम हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं कि खून का दौरा कम हो गया है, आपका जो है न्यूरोलॉजिकल केस हो गया है, न्यूरोपैथी हो गई है। इसी प्रकार से रेटिनोपैथी हो जाती है कि आंख के रेटिनो में जो है ब्लड आ जाता है, शुगर आ जाती है, तो दिखना बंद हो जाता है, अंधे तक हो जाते हैं लोग। और अगर कोई घाव हो गया है तो घाव जो है ठीक नहीं हो पाता है। उसमें क्या है, क्योंकि ब्लड में शुगर है तो शुगर एसिडिक होती है, उससे घाव बढ़ता ही है, ठीक नहीं होता है। तो प्लीज कोशिश कीजिए, मैं तो लोगों से कहूंगा कि अगर आपको शुगर नहीं है तो रोज वर्क कीजिए आप, कि मैं अपनी शुगर को कैसे रोकूं, कल को मुझे शुगर ना हो, उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि जब तक आप प्रबंधन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी आपको भी शुगर के ट्रैप में आ जाए। और जिनको शुगर हो गई है वो, उनको ये एक फर्म डिसीजन लेना है कि मुझे शुगर ठीक करनी है, तो शुगर की नॉलेज ले कि शुगर होती कैसे है, मुझे शुगर क्यों हुई। दूसरी बात, एक डिसीजन ले, आपको डिसिप्लिन में लेना है कि मुझे चीज ये नहीं खानी है तो नहीं खानी है, तभी जो है कि अच्छा सा प्रबंधन हो पाएगा, मैनेजमेंट हो पाएगी, और जिनको शुगर नहीं है उनको शुगर नहीं होगी, और जिनको शुगर होती है उनकी शुगर ठीक। क्या शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ तो शुगर रिवर्स हो रही है लोगों की, और मैं तो फ्री दे रहा हूँ दवा, तो ये तो भगवान के प्रसाद भी है, भगवान का आशीर्वाद भी है, तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ। फिर भी जो मैं दवा दे रहा हूँ साइंटिफिक में ये है कि ये दवा पैनक्रिया पे काम करती है, पैनक्रिया के बीटा सेल्स को डेवलप करती है, ताकि इंसुलिन रिलीज हो। इंसुलिन रिलीज होगा तो वो शुगर को पिक करेगी ब्लड में से, और पूरे बॉडी के पार्ट में सप्लाई करेगी। अगर ऐसा होता है तो ये दवा बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी, इसलिए ये दवा हमारा अच्छा काम कर रही है। क्या दिल्ली एनसीआर के अलावा आपकी और भी कहीं कोई ब्रांच है? नहीं साहब, ये बहादुरगढ़ इलाका है जो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन ये दिल्ली के बॉर्डर पे ही है। एक तो मैं यहाँ बैठता हूँ सोमवार से शनिवार तक, और बहादुरगढ़ के पास ही पीरागढ़ी पड़ता है, दिल्ली पड़ता है 87 में। वहां मैं केवल संडे को मिलता हूँ, बाकी दिन वो डॉक्टर साहब मिलते हैं, दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। लेकिन जो शुगर की दवा जो हम फ्री दे रहे हैं वो शनिवार और मंगलवार को बहादुरगढ़ में भी, और शनिवार मंगलवार को दिल्ली में भी।
डॉक्टर अशोक मिश्रा, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, देखो दोस्तों, सेहत का ध्यान रखिए। आप प्रोबायोटिक चीज लिए, फल फ्रूट जूस फ्रूट खिला दिए, कम से कम 60% लेना है। और बाहर का तला भुना बिल्कुल ना ले, मैदा से तो दूर ही रहे। जो मैदा खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, उसको शुगर होनी ही है, कोई नहीं रोक सकता हूँ। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, आपको स्वस्थ लाइफ बिताने के लिए क्या टिप्स अपनाने चाहिए, वो मैंने सब दिया हुआ है। अगर लोग उस पर जाएंगे तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि उनको शुगर नहीं होने वाली। और अगर एक भी टिप्स मेरा उन्होंने फॉलो कर लिया तो कभी भी वो बीमार नहीं पड़े। कुछ ना कुछ लोगों को स्वास्थ्य लाभ ही होगा। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।